हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का एमआईटी क्लास में। और 11th इंग्लिश के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, उसका हम सेकंड पॉइंट पर देखने वाले हैं आज, है ना। और ये सेकंड पॉइंट में जो नाम हमारा वही चलेगा, पुराना वाला ही, जैसे हम पढ़ के लाए थे कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में हमारा चल रहा था सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यही है कॉम्प्लेक्स, आज भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। याद रखिए आप, हम पढ़ने वाले हैं आज एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या है, ये सबऑर्डिनेट का ही हिस्सा होती है। यानी सबऑर्डिनेट 3 प्रकार की है, उन 3 प्रकार में से एक प्रकार ये है। पहला नाउन क्लॉज था, दूसरा वाला ये, अब एडजेक्टिव क्लॉज। सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है। तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, हम इसके बारे में बात करें पहले। जैसा कि नाम देख रहे हो आप, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला होता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो सीधी बात हम कह सकते हैं कि जिसमें एडजेक्टिव दिया जाए, यानी जब हमें पहचानने का अगर कहा जाए, तो जिस भी हिस्से में एडजेक्टिव दिया गया है, क्वालिफाइंग वर्ड्स दिए गए हैं, समझ लो वही हिस्सा एडजेक्टिव क्लॉज है। बाकी जो दूसरा बचेगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अगर हम एक वाक्य लिखें, जैसे आई मीट अ मैन, और फिर दूसरा हो द मैन वाज ब्लाइंड। दोनों का अगर हम मीनिंग करें तो देखो मीनिंग बनेगा, मैं एक आदमी से मिला, और दूसरा है वह अंधा था या आदमी अंधा था, ठीक। तो सबसे पहले हम आदमी से मिलेंगे, बाद में हमें मालूम चलेगा अंधा है ना। तो सीधी बात क्या है, पहले हमारे इस वाक्य में ये नाउन दिया है, ये प्रोनाउन दिया है, और इनके बारे में उधर बात हो रही है। इनमें से एक के बारे में, किसके बारे में हो रही है, मैन के बारे में। तो चाहे नाउन के बारे में बात हो, चाहे प्रोनाउन के बारे में बात हो, वो सब क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो हम उधर जाएँ जैसे, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बना। अभी बना नहीं है, मतलब ऐसे आपको छांट लेना है कि जिधर क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं उधर से हम एडजेक्टिव क्लॉज लाएंगे। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है दूसरा, वो है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। पहले की तरह ही सारा कुछ है ये भी। अब देखो इस कैटेगरी के कंजक्शंस हैं। कंजक्शंस कैसे कैसे हैं, तो कंजक्शंस पे गौर करना है। इस चैप्टर में मेन चीज़ कंजक्शन है। ये कंजक्शन भी इसकी कैटेगरी है। सबसे पहला क्या है, 3 कैटेगरी हैं इसकी। एक है हु, होम और हुज, ठीक है। एक कैटेगरी होती है इसकी विच या दैट। इनमें से विच का ही प्रयोग करना है आपको। नेक्स्ट इसमें है भाई बहन और वेयर, यानी इनका प्रयोग भी यहाँ हो सकता है। अभी सारी बातें बताएंगे। और तो ये 3 कैटेगरी बनी, ठीक है। अब क्या है कि तीनों का अलग अलग प्रयोग करके देखना है। सबसे पहले जो कैटेगरी है उसका प्रयोग करते हैं हम मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर कोई इंसान के बारे में बात हो रही है, मनुष्य के बारे में बात हो रही है, तो हमें कंजक्शन लाना है यहाँ से, हु, हुम, हुज से। इसके ऑपोजिट मनुष्य की बात नहीं हो रही, या कह लो मनुष्य ना हो, जहाँ पर मानव नहीं है। अब जब मानव नहीं है तो क्या हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, या फिर वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, निर्जीव वस्तु, ठीक है। फिर नीचे वाले जो देख रहे हो आप, इन नीचे वालों में क्या है, ये इनका सीधा सीधा होता है। भाई कारण पूछने के लिए आता है, वैन समय पूछने के लिए आता है, और वेयर स्थान पूछने के लिए आता है, ठीक है। इस प्रकार अब ऊपर वालों में देखें तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल, ये एक एक हैं। लेकिन ऊपर वालों को अगर देखें तो ये 3 हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो इसमें पहले वाला जो होता है उसकी हम बात करते हैं कि वो अपने चलता है जो या जिसने के अर्थ में। उसका जो मीनिंग होता है वो होता है जो या जिसने। ऐसे ही दूसरे वाले का मीनिंग होता है जिसे या जिसको, जिसे या जिसको, ये दूसरे वाले का मीनिंग। और तीसरे वाले का मीनिंग होता है जिसका, जिसकी या जिसके, ठीक है। इस तरह से इनके मीनिंग है, और इसी आधार पर ये लगेंगे भी। विच वाले का देखें तो इसका मीनिंग होता है बस जो। अब ये जो का चक्कर समझो पहले आप। देखो किसी भी अगर इंटरोगेटिव वर्ड का मीनिंग निकलता है कैसे, कै, है ना, तो समझ जाएं वो इंटरोगेटिव है। अगर कैसे है, कब, क्यों, कहाँ, किसने, कब, इस तरह बोलते हैं,
तो वो इंटरोगेटिव है। लेकिन जब उसी शब्द का मीनिंग जैसे निकलने लगे, है ना, अब वो कै नहीं है, अब क्या है, वो जय है। ठीक, जब जय है तो जय होने पर क्या होता है, वो उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब वो जय से निकलता है, अब वो इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि अब वो कंजक्शन है। अब देखो, इसके साथ में हम कुछ बातें और लिख लेंगे। वो बातें ये हैं जिनमें हमें सावधानी रखनी है कि इनका पालन करना है, ऐसे मानो, है ना, कि इनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हें आप कह सकते हो लिमिट कह लो, शर्तें कह लो, या इन बातों का ध्यान रखते हुए वाक्य बनाना है। पहली बात क्या है? पहली बात है कंजक्शन उसके लिए आएगा या उसके बाद आएगा, ऐसे कह लो, तुरंत बाद कहेंगे ना, उसके बाद आता है जिसकी विशेषता हो। वाक्य में जिसकी विशेषता हो रही है उसी शब्द के लिए कंजक्शन लगेगा और उसके तुरंत बाद लगेगा। ठीक है, ये पहली बात गौर करेंगे। दूसरी बात ये कि कंजक्शन जब आपने लगा लिया तो कंजक्शन के ठीक बाद, कंजक्शन के ठीक बाद एडजेक्टिव क्लोज लगती है, यानी जो भी आपने एडजेक्टिव क्लोज बनाई है उसको लगाना है। ठीक है, अभी सारी बात दिखाई जाएंगी। ऐसे ही तीसरी बात हम देखें तो इसमें एक और ध्यान रखना है, उस शब्द वो है, क्योंकि फिर उसकी कंपेयर में हम किसी वस्तु की मोशन भी बता सकते हैं, पोजीशन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ठीक पहले है, घूर्णन, मतलब कह रहे हैं और किसी को रिपीट कर सकते हैं आप जो कंजक्शन के ठीक पहले है। ठीक है भाई, ये तीन बातों का ख्याल करना है। अब इन्हें लेकर हम ये वाक्य पर चलें। यहाँ कह रहे हैं कि मैं एक आदमी से मिला, आदमी अंधा था, तो इतना तो क्लियर हो गया कि बात उधर हम आदमी कर रहे हैं, मनुष्य है, और जब मनुष्य की है तो कंजक्शन हमें यहाँ से लाना है, पहली कैटेगरी में से। तो बोल के देख लेंगे, है ना, इसको सेंस करके देख लो। मैं एक आदमी से मिला जो अंधा था, जिसको अंधा था, या जिसे अंधा था। तो लॉजिकल बात क्या आती है? लॉजिकल बात आएगी जो अंधा था, मतलब ये पहले वाला कंजक्शन इसमें लगेगा। ठीक है, ये ठीक है, बनिया कंजक्शन हु। उसके बाद इन बातों को देखो, तो शुरू करें बनाना जैसे, तो वाक्य बनेगा आई मीट अ मैन, कंजक्शन लगा दिया हमने हु, और लगाने के बाद दूसरी बात देखें ये कि कंजक्शन लग गया, उसके बाद कंजक्शन के बाद क्या होना है, अब आएगी एडजेक्टिव क्लोज। इस दूसरी और तीसरी बात को एक साथ ही चलाएं दिमाग में ना, कि उस शब्द की रिपीटिंग भी हटा लाओ साथ साथ, और एडजेक्टिव क्लोज को उठा के इसके साथ लगाना है। तो उसमें रिपीटिंग क्या देखिए, पहले में मैन आ रहा है, दूसरे में मैन आ रहा है, तो हटा दो दूसरे वाले मैन को, ही आता तो भी हट जाता। अब जो बचा हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे, वाज ब्लाइंड। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका आई मीट अ मैन हु वाज ब्लाइंड, आई मीट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। ठीक है, अब क्या है जी, देखो इसमें ये एडजेक्टिव क्लोज है कंजक्शन को लगाकर, और इसका पहले वाला जो हिस्सा है वो प्रिंसिपल क्लोज है। अब इतना हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर हम कुछ एक वाक्य देखेंगे और स्पेशल। देखो, एक जो कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, मिक्स करके बोल रहे हैं, मिश्रण बोल रहे हैं, तो उस मिश्रण क्यों बोल रहे हैं इसको, वो वाली बात हम देखेंगे पहले। कॉम्प्लेक्स एक जटिल संरचना है, जटिल संरचना क्यों है इस बारे में बात करेंगे। जैसे इस तरह के वाक्यों में बहुत बार बच्चे को डाउट जाता है, कहा जाए अ मैन केम टू मी यस्टरडे, तो ये बात समझ में आएगी शर्त से, जो शर्तें लिखवाई हैं मैंने पीछे। फिर लिखा है ही वॉज ब्लाइंड, तो दो सेंटेंस हमारे पास हो गए भाई। पहला हो गया कि एक आदमी कल मेरे पास आया, एक आदमी कल मेरे पास आया, फिर कह रहे हैं वह अंधा था। तो बात अब भी पहले ऐसी लग रही है कि विशेषता अब भी मनुष्य की हो रही है, लेकिन अब में और पहले में एक अंतर देखेंगे आप, अंतर देखेंगे, लेकिन ये अंतर उन्हें ही मालूम चलेगा जो शर्तों का पालन करेंगे। एक बार आप शर्तें देख लीजिए, शर्तें क्या हैं, ये शर्तें इधर है ना, कि कंजक्शन उसके बाद आएगा जिसकी विशेषता होगी, कंजक्शन के ठीक बाद एडजेक्टिव क्लोज आएगी, और फिर क्या है, उस शब्द को रिपीट नहीं करेंगे जो कंजक्शन से पहले आ चुका है। ये वाली सारी बातें हमें ध्यान देना है। ये तो हमें क्लियर मालूम चल गया, आदमी की विशेषता हो रही है, उधर अंधा आदमी है। अब जब बनाना शुरू करें इसको शर्त के हिसाब से, तो बना अ मैन,
और कंजक्शन भी पहली कैटेगरी का आना है, हु हुम वाली का। तो बोल के देख लिया आपने, एक आदमी जो अंधा था, एक आदमी जिसको अंधा था, या ऐसे कह लो एक आदमी जिसके अंधे थे। तो अंधे तो किसी के है नहीं, क्या है सीधी बात कि जो ही कंजक्शन बनेगा। तो कंजक्शन लगा लिया हमने हु। अब रिपीटिंग भी हटा दी उसकी इधर से, और जो बात आ रही है कि कंजक्शन लग जाने के तुरंत बाद फिर आपको एडजेक्टिव क्लॉज उठा कर लानी है। उसे उठा लाओ इधर, हु वाज ब्लाइंड। अब जो बचा है वो पीछे जाएगा, है क्या बचा है, केम टू मी यस्टरडे। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने यस्टरडे के साथ ही कंजक्शन लगा दिया यहाँ पे ना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब इसमें एडजेक्टिव क्लॉज ये इतना हिस्सा है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज का हिस्सा है, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम कम्प्लेक्स, जहाँ पर एक क्लॉज आती है उठकर और दूसरे क्लॉज के अंदर घुस जाती है बीच में, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर वहाँ लगा दोगे आप, यस्टरडे के बाद लगा दोगे, तो क्या होगा कि वो यस्टरडे की विशेषता होने लगेगी, और यस्टरडे की विशेषता तो इसमें है नहीं। मतलब अंधा कौन है, अंधा तो मनुष्य है ना, और यस्टरडे तो होता ही नहीं अंधा, है ना, जैसे ये तो अंधा बंधा कुछ है ही नहीं। तो ये सारी बात हुई, ठीक है। अब हम इसी आधार पर कुछ वाक्य देखेंगे। देखो पहला हम वाक्य लिख रहे हैं, और सी हैज़ ए मोबाइल। फिर लिखा है इट इज़ कॉस्टली। कह रहे हैं उसके पास एक मोबाइल है, और फिर आ रहा है यह महंगा है। उसके पास एक मोबाइल है, यह महंगा है। तो सोचो यहाँ पर ये बात कि मोबाइल की बात हो रही है ना। मोबाइल की बात जब हो रही है तो कंजक्शन हमें लाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए कंजक्शन क्या बनेगा, मोबाइल तो मनुष्य नहीं है ना, मनुष्य नहीं है, फिर कंजक्शन क्या बनेगा, विच। अगर कहीं मनुष्य की बात नहीं है, किसी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, लेकिन क्या है मनुष्य नहीं है, तो कंजक्शन लगाना बड़ा आसान है। फिर क्या है, सबके लिए बिना मीनिंग करे आप समझ जाओ, विच लगना है, विच। आइए हम शुरू करें बनाए, तो बनेगा सी हैज ए मोबाइल, यहाँ लगा दिया हमने विच, और ये रिपीटिंग वर्ड हट जाएगा। इट किसका रिपीटिंग है, मोबाइल का रिपीटिंग है। अब एडजेक्टिव क्लॉज बची हुई जाएगी साथ में ऐसे, विच इज कॉस्टली। ये हमारा सेंटेंस हो गया जी, ठीक। और हम लेते हैं आगे, देखो लिखा है एक और, ए beggar was standing at the door। मतलब हो गया एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा था। फिर आगे बोलो ही was blind। एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा था। फिर दूसरा है कि वह अंधा था। तो देखिए भिखारी की बात हो रही है, भिखारी मनुष्य होगा ना, ऐसे कोई जानवर तो भिखारी होता नहीं है। आप देखते हैं ना, बिल्ली बिल्ली मांगने आई है, नहीं तो आएगी ऐसे। तो पॉइंट क्या है, मनुष्य ही करेगा ऐसे को। अब जब बनाना शुरू करोगे तो ये ऊपर वाला मिक्सअप जैसा ही है, बनाया हमने ए बैगर, विशेषता मनुष्य की है, कंजक्शन भी हु लग जाना है कि एक भिखारी जो। अब उसका रिपीटिंग वर्ड हटा के एडजेक्टिव क्लॉज उठा लाओ, क्या बना, हु वाज ब्लाइंड, एक भिखारी जो अंधा था। इतना हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब बचा हुआ पीछे लिख देंगे आप इसके, वाज स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, एट द डोर। तो ये आपका वाक्य बन गया भाई, ठीक है। और देखें हम आगे, है ना, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये लिखा है दिस इज द सिटी। अब और लिखा है रीनू वाज बोर्न हेयर। इसका मतलब है यह एक शहर है, यह शहर है, रीनू यहाँ पर पैदा हुई। इस वाक्य में हमें इंडिकेशन दिया गया ये हेयर, ये कह रहा है हेयर यहाँ पर, यहाँ मतलब यहाँ कहाँ, शहर में। तो ये स्थान के बारे में हम बात कर रहा है। अब हम समझ जाएं कि हमें कंजक्शन जो लगाना है वो स्थान के लिए लगाना है, ठीक है, स्थान के लिए। और क्या करेंगे, स्थान माना गया इसको, सिटी को स्थान माना है, ठीक। अब जब बनाओगे तो बनेगा
दिस इज द सिटी। अब सिटी स्थान है, स्थान के लिए कंजक्शन बताया था मैंने अभी, वो आता है वेयर। दिस इज द सिटी वेयर। फिर लिख लेंगे रीनू वाज बोर्न। अब हम एक बात सीख के आए हैं, कंजक्शन से पहला जो शब्द है सिटी, अगर उसके लिए कोई रिपीटिंग वर्ड आ रहा है वो हट जाएगा। उसके लिए क्या वर्ड था, ये हेयर, हेयर उसी के लिए था, हट गया वो। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस आपने देख लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा स्पेशल है ये लिखा है ए लेडी वॉज क्राइंग लाउडली। मतलब बनता है कि एक महिला जोर जोर से रो रही थी या चिल्ला रही थी, है ना ऐसे। और लिखा है हर बेबी, एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। क्यों रो रही है, हर बेबी वाज लॉस्ट, उसका बच्चा खो गया था। मेले वेले में गई हुई है ना, खो जाते हैं बच्चे। अब देखिए कह रहे हैं एक महिला जोर जोर से रो रही थी, उसका बच्चा खो गया था। अब जो हम बात कर रहे हैं उधर दूसरे वाक्य में, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं महिला की, लेडी की बात। ठीक, लेडी भी मनुष्य है, जानते हैं आप सब, है ना। तो मनुष्य की बात हो रही है। अब कंजक्शन हमें पहली सीरीज से लाना है, हु, हुम या हुज से। और ये कहकर देखिए आप तीनों को, है ना। पहले एक महिला, जो बच्चा, बात नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरा बोलो एक महिला जिसको बच्चा, नहीं बात बनेगी, है ना। तीसरी बात बोलो एक महिला जिसका बच्चा, तो ये वाली बात बनेगी ना, जिसका बच्चा। और ये कैसे मालूम चल रहा है कि इस शब्द के साथ में यहाँ पर हर दिया है हमें, इससे भी पहचान सकते हैं आप। हर कौन से केस का होता है, हर पॉजेसिव केस का होता है, पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस का है तो हम पॉजेसिव केस का ही प्रोनाउन वो कंजक्शन लाएंगे। 3 प्रकार के कंजक्शन है हमारे, हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, और हुज क्या है, हुज पॉजेसिव फॉर्म है। उसको लाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। ए लेडी, कंजक्शन आ जाना है भाई हुज। अब बेबी जोड़ लेंगे साथ में ऐसे ही, ए लेडी हुज बेबी, उसका यह लिख लो साथ वाला ना, वाज लोस्ट, हुज बेबी वाज लोस्ट। अब क्या देखो, इस लेडी के लिए कोई शब्द आया नहीं है उधर, मतलब रिपीट नहीं हुआ है कोई। तो अब उस बचे हुए को इधर ले आओ, वाज क्राइंग लाउडली। ठीक है, ये आपका हो गया भाई, सही है। और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल नॉट कम टुडे। फिर आगे लिखा है डू यू नो, डू यू नो द रीज़न, ये लिखा है। ठीक है, दोनों को अगर देखें तो दोनों में एक इंटरोगेटिव फॉर्म में दिया है और एक नहीं, है ना। तो देखिए पहले वाले का अर्थ है वह आज नहीं आएगी, वह आज नहीं आएगी। और आगे कह रहे हैं क्या तुम कारण जानते हो, या क्या तुम्हें कारण पता है। तो हम पहले किसको बोलते हैं, फिलो देखेंगे तो उधर का फिलो पहले आएगा कि क्या तुम्हें कारण पता है। ठीक है, तो हम ये प्रिंसिपल क्लोज है हमारा। ये दिखने में नाउन क्लोज जैसा लगता है दिखने में, लेकिन एडजेक्टिव क्लोज में और नाउन क्लोज में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ऐसे वाक्यों में क्या अंतर है मैं बताऊंगा अभी जब शुरू करें बनाना उसको। डू यू नो, तो देखिए इस शब्द का अंतर आता है, ये जो शब्द है रीज़न, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये शब्द नाउन है, इस टाइम नाउन है। और नाउन के बारे में अब उधर को कंजक्शन लग के बात होगी। अब जब नाउन के बारे में बात होगी तो क्या है, वो एडजेक्टिव के काम करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा। तो ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगा। और उसमें क्या होगा, ये शब्द हमें लिखना है रीजन। लेकिन जब हम नाउन क्लोज बना रहे होते हैं, नाउन क्लोज, तो उस समय इस शब्द को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हटा। ठीक है, कंजक्शन आता है सीधा। तो क्या कर जाए यहाँ, भाई, कारण के लिए भाई बताया था मैंने अभी, तो बना डू यू नो द रीज़न भाई। अब इधर वाला लिख दो उधर सामने सारा, भाई सी विल नॉट कम टुडे।
और पहले के अकॉर्डिंग हम नाउन क्लोज में सारी बात करें हैं ये वाली, पहले के अकॉर्डिंग लास्ट में साइन आएगा क्वेश्चन मार्क वाला, क्योंकि अब ये सारा सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया है, सारा इंटरोगेटिव। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा एक वाक्य बना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे अंतर कैसे करना है। अब देखो अगली बात है, ये लिखा है माई फ्रेंड किल्ड हिज वाइफ, फिर लिखा है ही इज इन जेल नाउ। दो वाक्य हैं। पहला है मेरे फ्रेंड ने अपनी पत्नी को मार दिया, ये अजीब बात हो रही है थोड़ी, पत्नी मार दी है। आगे कह रहे हैं वह अब जेल में है। तो देखो यहाँ ऐसी बात आती है कई बार कि नाउन तो हमारा ये है माई फ्रेंड, और दोनों इधर भी और उधर भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रेंड कौन है जिसने पत्नी मारी है, एक तो ये भी बात इसकी है, और जेल में जो है वो भी यही है ना। तो क्या करें हम कि जो काम पहले हुआ हो, मतलब जो पहले हुआ है उसको इधर लाना होता है। ठीक है, जैसे बनाए माई फ्रेंड हु किल्ड हिज वाइफ, मेरा फ्रेंड जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था। अब क्या रिपीटिंग हट जाएगी और फिर लगाइए इज नाउ इन जेल या इज इन जेल नाउ। तो इसके पास में वो वाली स्थिति रखनी है आपको जो पहले हुई हो। यहाँ तक का है वाइफ तक, ठीक है, यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट है देखो, और हम एक दो अच्छे सेंटेंस ले रहे हैं। देखिए लिखा है द कार बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, फिर लिख रहे हैं इट इज़ वेरी कॉस्टली। पहले सेंटेंस का अर्थ देखो, पहले सेंटेंस का अर्थ है कि कार मेरे मित्र से संबंधित है। बिलोंग्स कहते हैं संबंध होना, सीधी बात कह सकते हो मेरे मित्र की कार है। मेरे मित्र की कार है। आगे कह रहे हैं यह बहुत महंगी है, कॉस्टली का मतलब। तो विशेषता किसकी हो रही है उधर, कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कार क्या है, मनुष्य तो है नहीं कार, उसके लिए कंजंक्शन क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा विच, द कार विच। अब इसकी विशेषता ये है, इट को हटा कर ले आओ उसके साथ, विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगी है। फिर लिखो बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, मेरे मित्र की है, यानी वो जो महंगी कार आप देख रहे हो वो मेरे मित्र से संबंधित है, यानी मित्र की है। ठीक है, ये आपका वाक्य हुआ। तो कई सारे हमने सेंटेंस देख लिए हैं, मुझे लग रहा होगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे अब। मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो समझ लो कुछ भी बना लोगे आप। वाक्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि बस कॉन्सेप्ट पे काम करें और चलता जाएगा। ठीक, देखो और देखो, वाक्य है द बॉय सिट्स नियर मी, फिर लिखा है हिज फादर इज अ डॉक्टर। देखो इसका मतलब है लड़का मेरे पास बैठता है। ठीक है, लड़का मेरे पास बैठता है। आगे बोल रहे हैं इसके पिता डॉक्टर हैं, इसके पिता डॉक्टर हैं। तो दूसरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के। इसकी बात हो रही है। तो मनुष्य है लड़का, कंजक्शन लाइए शूट करके कि लड़का जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, या जो पिताजी एक डॉक्टर हैं, या जिसको पिताजी एक डॉक्टर हैं। ये सारा बोल के देखा तो क्या कंजक्शन बना, कंजक्शन बना हमारा जिसके, यानी लास्ट वाला पॉजेसिव फॉर्म। उसकी पहचान यहाँ से कर लिया करो, ये हिज लिखा है ना, तो हिज का फॉर्म क्या है, पॉजेसिव ही है, तो वहीं से आएगा ये, है ना। बनाएंगे द बॉय
whose father is a doctor, अब ये इधर आ जाएगा, sits near me, यानी लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं मेरा दोस्त है। नहीं, मेरे पास बैठता है, दोस्त नहीं है, लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं मेरे पास बैठता है। तो ये भी हमारा एक वाक्य बन गया ना। और देखिए एक दो वाक्य हम बोर्ड एग्जाम से देखें, अच्छे सेंटेंस आते हैं उसमें। देखो ये लिखा है, लेकिन ये लिखा है देखो, से लिव्स इन दिल्ली, इट इज ए बिग सिटी। यहाँ कह रहे हैं वह दिल्ली में रहती है, यह एक बड़ा शहर है। दिल्ली में रहती है, यह एक बड़ा शहर है। अब दूसरे वाक्य में देखो तो किसकी बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है। बड़ा शहर कौन है? दिल्ली है, सी नहीं है बड़ा शहर। तो मनुष्य नहीं है वो, पहली बात तो दिल्ली। दूसरी बात कि दिल्ली वैसे स्थान है, लेकिन इस वाक्य में उसको स्थान नहीं माना गया है। इस वाक्य में उसको माना गया है, इट करके दिखा रहे हैं, तो वो एज ए थिंग करके यूज़ की गई है। तो यहाँ कंजक्शन हमारा उसी हिसाब से आना है, सी लिव्स इन दिल्ली। अब इसको हटाइए, कंजक्शन लग जाएगा विच इज़ अ बिग सिटी, जो एक बड़ा शहर है। इसी से हम एक वाक्य और बनाए, देखो ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपका पूरा। ये है सी लिव्स इन दिल्ली, और फिर लिखें सी का ही वाक्य है, सी इज वेरी रिच। अब कह रहे हैं वह दिल्ली में रहती है, वह बड़ी अमीर है। तो अमीर कौन है? यही, ठीक है, दिल्ली में रहने वाली। तो इसके लिए बात करेंगे हम सी। अब हम इसके लिए कंजक्शन लाएंगे ना, सी हु, ये हट जाना है, लिखोगे हु इज़ वेरी रिच। वेरी रिच बचा हुआ पीछे, लिव्स इन दिल्ली। तो भाई ये पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई है। हमने कुछ एक वाक्य भी देख लिए हैं, ठीक है, और उम्मीद करेंगे सबको समझ आया होगा। तो ठीक है, ये टॉपिक को आप और प्रैक्टिस करिए, और कोई अगर लगता है आपको कि ये डाउट है तो उसे लेकर आए, है ना, बताएं हमें अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, टॉपिक क्लियर हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।